नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। गोरखपुर में बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट के परिचय समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिवक्ताओं के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार वकीलों को कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था बनाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिवक्ता लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। उन्होंने अधिवक्ताओं से समाज को सही दिशा देने और देश विरोधी साजिशों के प्रति सतर्क रहने का आह्वान किया है। सीएम ने बताया कि अधिवक्ता कल्याण निधि बढ़ाई गई है और सरकार उनकी सामाजिक सुरक्षा और सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार काम कर रही है। श्रावण मास और कांवड़ यात्रा 2026 को लेकर बदायूं में सुरक्षा तैयारियां तेज हो गई हैं। एडीजी बरेली जोन रमित शर्मा ने कछला, गंगा घाट और कांवड़ मार्ग का निरीक्षण करके अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जरूरी निर्देश दिए हैं। एडीजी ने कांवड़ यात्रा के दौरान जीरो इंसिडेंट, जीरो एक्सीडेंट के लक्ष्य के साथ बैरिकेटिंग, ट्रैफिक डायवर्जन, सीसीटीवी, ड्रोन निगरानी, चिकित्सा और पेयजल जैसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीमावर्ती जिलों के साथ बेहतर समन्वय, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैयार करने की तैयारी की है। गोरखपुर में झगहा क्षेत्र में पढ़ाई जारी न रख पाने से परेशान एक 8वीं पास छात्र ने गोरधा नदी में छलांग लगा दी। मौके पर मौजूद एक युवक ने जान जोखिम में डाल के छात्र को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद पुलिस ने छात्रा और उसके परिवार की काउंसलिंग की है। पूछताछ में छात्रा ने बताया कि घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उसका 9वीं में दाखिला नहीं कराया जा रहा था। काउंसलिंग के दौरान झगहा पुलिस ने छात्रा की पढ़ाई, ड्रेस और किताबों का खर्चा उठाने का आश्वासन दिया है। पुलिस की पहल के बाद छात्रा मुस्कुराते हुए अपने परिवार के साथ घर लौट गई। बदायूं के बिनावर थाना क्षेत्र में एसबीआई बैंक में हुई टप्पेबाजी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद घटना में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 9 जुलाई को हुई टप्पेबाजी की घटना के बाद आरोपियों की तलाश की जा रही थी। सूचना मिलने पर घेराबंदी के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अब उनसे पूछताछ कर रही है और ये भी जांच की जा रही है कि वो अन्य वारदातों में शामिल रहे या फिर नहीं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पे विश्वविख्यात तीर्थ नैमिषारण्य में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। मां ललिता देवी शक्तिपीठ में सुबह से ही दर्शन पूजन के लिए लंबी कतारें लगी रहीं और भक्तों ने गुरुजनों का आशीर्वाद भी लिया। देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने मां ललिता देवी के दर्शन करके सुख, समृद्धि और कल्याण की कामना की है। मंदिर परिसर जयकारों और वैदिक मंत्रोच्चारण से गूंज उठा। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा और दर्शन पूजन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। सीतापुर के इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक लगातार जारी है। कुरका गांव में चोरों ने एक घर में सेंध लगा के नकदी और कीमती सामान चोरी कर लिया। लगातार हो रही घटनाओं से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ दिन पहले थाने के पास हुई चोरी का भी अब तक खुलासा नहीं हो सका है, जिससे पुलिस की गश्त और कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का निरीक्षण करके जाँच शुरू कर दी है। वहीं ग्रामीणों ने रात्रि गश्त बढ़ाने और जल्द से जल्द चोरों की गिरफ्तारी की मांग की है। सीतापुर के गोंदला मऊ ब्लॉक के साहबपुर पंचायत भवन में VHSND सत्र बंद मिलने पे जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने सख्त कार्रवाई की है। औचक निरीक्षण के दौरान लापरवाही मिलने पे संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। डीएम ने संबंधित ANM का 15 दिन का वेतन रोकने, आशा कार्यकर्त्री को कारण बताओ नोटिस जारी करने और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का वेतन अगले आदेश तक रोकने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद डीएम ने नैमिषारण्य में निर्धारित पंचमुखी प्लाजा का निरीक्षण कर गुणवत्ता बनाए रखने और समय पर कार्य पूरा करने के लिए श्रमिकों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मिर्जापुर के जमालपुर ब्लॉक स्थित चौकिया संघ गेहूं खरीद केंद्र पे उठान में देरी के कारण सैकड़ों कुंटल गेहूं बारिश में भीग के खराब होने की कगार पे पहुंच गया है। खुले में रखा गेहूं अब चिंता का विषय बन गया है। बताया जा रहा है कि खरीद केंद्र बंद हुए 1 महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अब भी बड़ी मात्रा में गेहूं का उठान नहीं हो सका है। बारिश, जर्जर भवन, चूहों और आवारा पशुओं से बोरियां क्षतिग्रस्त हो रही हैं। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से जल्द गेहूं का उठान करा के नुकसान रोकने की मांग की है। गुरु पूर्णिमा पे हुई बारिश के बाद मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में जलभराव के श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। रेलवे पुलिया के नीचे पानी भरने से वीआईपी मार्ग पे आवागमन प्रभावित हो गया। बताया जा रहा है कि पुरानी रेलवे पुलिया के नीचे जलभराव की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। गुरु पूर्णिमा पे लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच में इस समस्या ने लोगों को मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन और नगर पालिका से स्थायी समाधान की मांग की है। बांदा के अड़तला थाना
क्षेत्र की एक महिला ने अपने देवर पर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने आरोपी और उसके परिजनों पर धमकी देने का भी आरोप लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि मंदिर परिसर में आराम करने के दौरान उसके देवर ने दुष्कर्म का प्रयास किया और विरोध करने पर फरार हो गया। शिकायत में आरोपी के परिवार पे भी शिकायत वापस लेने का दबाव और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। सावन माह कावड़ यात्रा को लेकर सीतापुर पुलिस पूरी अलर्ट मोड पे है। एमएसपी अंकुर अग्रवाल ने सुरक्षा तैयारियों की जानकारी देते हुए कहा कि यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना पुलिस की प्राथमिकता है। एसपी ने बताया कि कावड़ समितियों के समय समन्वय बैठक करके आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। सभी प्रमुख शिवालयों और मंदिरों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा। कावड़ मार्गों पर विशेष निगरानी, रूट डायवर्जन, संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने सभी श्रद्धालुओं से शांति और अनुशासन बनाए रखने की अपील की है। बांदा में वर्षों से बंद पड़ी कतई मिल को दोबारा शुरू कराने की मांग एक बार फिर से तेज हो गई है। स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप के मिल चालू कराने और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि कतई मिल बंद होने से हजारों लोग बेरोजगार और युवाओं का पलायन जो है वो बढ़ा हुआ है। मांग की गई है कि मिल को जल्द शुरू कराया जाए। यदि ये संभव नहीं है तो उसे परिसर में नया उद्योग स्थापित कर स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाए। बांदा में मोटौन पुलिस ने पशु क्रूरता के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक डीसीएम वाहन से 14 भैंसें बरामद की हैं। जी हां, पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके वाहन को भी कब्जे में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक वाहन चेकिंग के दौरान सूचना पे डीसीएम को रोका गया, जिसमें क्षमता से अधिक भैंसों को अमानवीय तरीके से भरा गया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि अवैध पशु परिवहन के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहने वाला है। बांदा के बिजली खेड़ा स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में भगवान दक्ष प्रजापति की जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पे पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पे माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव रामलला प्रजापति ने भगवान दक्ष प्रजापति के जीवन और उनके विचारों पर प्रकाश डाला। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित किए, मिष्ठान वितरण किया और सामाजिक समरसता का और संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्नाव में पशु चिकित्सा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सदर तहसील क्षेत्र की एक वृहद गौशाला में कई गौवंश मूल्य मृत मिलने के बाद जो है हड़कंप मच गया है। सूचना में पहुंचे मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने मामले का निरीक्षण किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि 10 से 12 गौवंश कई दिनों से मृत पड़े थे और उनके शवों को कुत्ते नोच रहे थे। निरीक्षण के दौरान सीवीओ डॉक्टर विनोद कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए गौशाला का संचालन कर रही संस्था के खिलाफ शासन को कार्रवाई के लिए पत्र भेजने की बात कही है। फिलहाल पूरे मामले की जाँच की जा रही है। उन्नाव में कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पे एक हिस्सा जो है फिर से क्षतिग्रस्त होने का जो मामला सामने आया है। एक्सप्रेसवे के किलोमीटर 30.6 पे मरम्मत का कार्य चल रहा है, जबकि स्थानीय स्तर पे निर्माण गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। मौके पे एक्सप्रेसवे के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत की जा रही है। कुछ मीडिया कर्मियों ने कवरेज में बाधा डालने पे भी आरोप लगाया है। हालांकि निर्माण में भ्रष्टाचार या गुणवत्ता संबंधी आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। संबंधित एजेंसी द्वारा मरम्मत का कार्य जारी है। मिर्जापुर के सक्तेशगढ़ स्थित श्री परमहंस आश्रम में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर देश भर में लाखों श्रद्धालु पहुंचे। श्रद्धालुओं ने स्वामी अड़गड़ानंद महाराज के दर्शन करके आशीर्वाद लिया और आध्यात्मिक प्रवचन का लाभ उठाया। मेले में भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। मेला क्षेत्र को 5 जोन और 14 सेक्टर में बांट के पुलिस पीएसी की यातायात कर्मियों की तैनाती की गई है। वहीं ड्रोन कैमरों से भी पूरे मेले की निगरानी की गई है, जिससे श्रद्धालुओं का दर्शन पूजन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। मिर्जापुर के लालगंज थाना क्षेत्र में एक 23 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगने से मौत हो गई। सूचना पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच शुरू कर दी है। परिजनों के अनुसार विवाहिता का 4 वर्ष पहले विवाह हुआ था और वो संतान न होने के कारण उपचार करा रही थी। बुधवार सुबह वो घर में फंदे से लटकी मिली। परिजन उसे तत्काल अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पंचनामा भर के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है।
गोरखपुर में कैंट और एम्स थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने चेकिंग अभियान के दौरान एक युवक को अवैध 32 बोर पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान संदिग्ध युवक की तलाशी लेने पे उसके पास से अवैध 32 बोर पिस्टल बरामद हुई है। आरोपी की पहचान अभिषेक यादव निवासी गोला थाना क्षेत्र के रूप में हुई है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि पिस्टल कहां से लाई गई और इसका इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया गया। गोरखपुर के समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय में महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। इस दौरान नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पे माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में वक्ताओं ने महाराजा दक्ष प्रजापति के आदर्शों पर चलने का आह्वान किया है। वहीं पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने संगठन को मजबूत बनाने के साथ 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का संकल्प भी लिया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पदाधिकारी, कार्यकर्ता, प्रजापति समाज के लोग शामिल हुए। गोरखपुर खजनी मार्ग पे सीसी सड़क निर्माण के चलते खानिमपुर अंडरपास 2 अगस्त तक बंद कर दिया गया है। डायवर्जन लागू होने से लोगों को वैकल्पिक मार्ग से सफर करना पड़ रहा है, जिससे कई जगह जाम की समस्या सामने आ रही है। लोक निर्माण विभाग के अनुसार जलभराव और सड़क क्षतिग्रस्त होने की समस्या के स्थायी समाधान के लिए अंडरपास के नीचे सीसी सड़क बनाई जा रही है। भारी वाहनों के लिए अलग से डायवर्जन रूट तय किए गए हैं, जबकि छोटे वाहन वैकल्पिक ग्रामीण मार्गों से गुजर रहे हैं। इससे यात्री, स्कूली वाहनों और नौकरी पेशा लोगों को अतिरिक्त समय भी लग रहा है। फिलहाल खबरें बस इतनी ही। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें 4 PM न्यूज नेटवर्क।